बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 2017 का पहला आवाज एट 9, इसलिए सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का आवाज एट 9 है भी खास क्योंकि आज बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज, मार्केट के दिग्गज इस बुलेटिन में आपको देखने वाले हैं। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चेयरमैन, अजीत गुलाबचंद चेयरमैन एचसीसी। इसके अलावा आज आवाज एट 9 पर होंगे संजय लाल भाई, सीएमडी अरविंद और डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार। बाजार से भी कई बड़े चेहरे आज आपके लिए लेकर आए हैं। एडरवाइज ग्रुप के सीईओ और चेयरमैन राकेश शाह, कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह और रारे एंटरप्राइजेस के अतुल सूरी आपको बताएंगे 2017 कैसे रहेगा बाजार के लिए खास। लेकिन इन सबके बात सुने उससे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। होटल रेस्टोरेंट बिना ग्राहक की मर्जी के अब नहीं वसूल सकते हैं सर्विस चार्ज, केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। आपके लिए सस्ते कर्ज के दिन लौटे, सरकारी बैंकों के बाद प्राइवेट बैंकों में भी लगी सस्ते कर्ज की होड़। आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज 0.7% सस्ता किया। घर खरीदने वालों के लिए बजट ला सकता है खुशखबरी, बढ़ सकती है होम लोन पर इनकम टैक्स छूट की सीमा। नीति आयोग को इंस्पेक्टर राज का सता रहा डर, प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, 2.5 लाख तक जमा डिपॉजिट पर पूछताछ न करने की मांग। छुट्टी के मूड में बाजार, 2017 के पहले कारोबारी दिन मामूली गिरावट पर हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट की यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हुआ बीसीसीआई, प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी शिर्के क्रिकेट बोर्ड से आउट। और साइकिल पर हक को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर मुलायम, कल अखिलेश खेमा भी करेगा मुलाकात। आवाज एट 9 में आज सबसे पहले आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी राहत की 2 बड़ी खबरें। पहली खबर सस्ते कर्ज से जुड़ी है। बैंकों ने कर्ज दरें घटाई हैं तो ईएमआई की टेंशन कम हो जाएगी। तो दूसरी तरफ खबर होटलों रेस्टोरेंट में आपकी ज्यादा जेब ढीली नहीं होगी। मतलब ये कि अब आपसे सर्विस चार्ज जबरदस्ती नहीं वसूला जाएगा। इन दोनों खबरों पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन सबसे पहले बात होगी सर्विस चार्ज की। तो होटल में खाना खाने वाले लोगों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। अब होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर आपको सर्विस चार्ज या तो नहीं देना होगा या फिर ये वैकल्पिक होगा, यानी कि बिल्कुल टिप की तरह। आप अगर सर्विस से खुश हैं तो ये चार्ज दें और अगर आप ना चाहें तो ना दें। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो अपने यहां होटल्स और रेस्टोरेंट को इस बारे में बताए। इतना ही नहीं, होटल्स और रेस्टोरेंट को बोर्ड भी लगाना होगा कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। यही नहीं, होटल अब बिल में छिपाकर भी ये चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। सभी रेस्टोरेंट के बिल में 5 से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज जुड़ा होता है। सर्विस चार्ज के अलावा बिल पर वैट और सर्विस टैक्स और उसके अलावा सेस भी देना होता है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपभोक्ता मामलों के सेक्रेटरी हेम पांडे का कहना है कि ग्राहकों को होटल और रेस्टोरेंट में बिना मर्जी सर्विस चार्ज नहीं देने चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि अगर कोई होटल जबरन सर्विस चार्ज वसूले तो ग्राहक को विरोध करना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, जो चीज सही है। डोंट बी पार्टी टू एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को हम कभी मना नहीं कर रहे। सर्विस टैक्स लीजिए, दैट गोज टू गवर्नमेंट, या जो आपने कंज्यूम किया है उस पर टैक्स दीजिए, आपका मार्जिन लीजिए। वी आर नॉट ब्यूरो, बट एज अ कंज्यूमर मैं आपके एस्टेब्लिशमेंट में आया हूँ एंड इफ मुझे जो है आप मुझसे बिना पूछे कोई ऐसा चार्ज दे रहे हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, तो मुझे आपत्ति है। यही आपत्ति मैं ग्राहकों को आपके माध्यम से, एडवाइजरीज के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ। तो यहां पर आपका क्या हक है कि आप सीधे मना कर सकते हैं, और कोई अगर होटल वाला ना माने तो आपको क्या करना होगा, इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं कंज्यूमर मामलों की वकील और एक्टिविस्ट रेखा अग्रवाल। रेखा जी, बहुत स्वागत है। तो चलिए, सरकार की तरफ से तो ये निर्देश आ गए हैं, राज्यों को भी भेज दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हमने देखा है कि होटल में जब भी आप जाएं तो होटल वाले आप ये सर्विस चार्ज पे कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। अब अगर ऐसा हो तो आप उनसे क्या जवाब में कह सकते हैं? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक आज ये ऑर्डर आया है, क्योंकि जो भी
कंज्यूमर्स थे जो होटलों के अंदर जाते थे, और अगर उनको जो सर्विस जो होटल या रेस्टोरेंट वाले दे रहे हैं उनसे अगर वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो भी सर्विस चार्ज जो था एक कंपल्सरी बिल के अंदर अपने आप जुड़ के आ जाता था और कस्टमर को कोई चॉइस नहीं थी, उसको पे करना पड़ता था। परंतु आज जो ये सरकार ने, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसके हिसाब से हर रेस्टोरेंट वाले को ये अपने रेस्टोरेंट में साफ तरीके से लिखना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, यानी कि आपकी डिस्क्रिशन है। अगर आप खुश हैं तो दीजिए, अगर आप नहीं खुश हैं तो आप मत दीजिए। परंतु इसके बाद में भी अगर कोई भी होटल मालिक या रेस्टोरेंट मालिक इस तरह के चार्ज को इंसिस्ट करता है कि आपको देना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो मना कर दे, साफ मना कर सकता है, जबकि पहले उसके पास ये अधिकार नहीं था। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है जो रेस्टोरेंट जो है एक सर्विस के नाम से, जिसको कहते हैं हिडन कॉस्ट, जो है कंज्यूमर्स से वसूल कर रहे थे। और आप खुश और नहीं खुश हो, आपने जो खाना खाया या आपका वेटर ने आपके साथ मिसबिहेव किया या रेस्टोरेंट गंदा था, फूड खराब था, कोई भी वजह हो सकती है, कस्टमर को चुपचाप तो रेखा जी अगर गड़बड़ करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। पर ये एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी उसके अंदर आती थी। आज सबको एक राहत मिली है और आप साफ मना कर सकते हैं कि देखिए साहब, मैं ये पैसा जो। हाँ रेखा जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मना करने पर भी रेस्टोरेंट वाला या होटल वाला नहीं मानता है तो आपके पास कानूनी अधिकार क्या है? क्या कहीं आप उसकी शिकायत कर सकते हैं? आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह अधिकार है कि आपको बिना पैसा दिए जो जितना आप देना चाहते हैं, आप अपने कॉस्ट जितना भी देना चाहते हैं दीजिए। वो सर्विस चार्ज का जो टैरिफ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको चार्ज इंसिस्ट करता है देने के लिए, तो आप वो बिल की कॉपी जरूर रखिए। और जो एक कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो एक हेल्पलाइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो के बाद में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और आखिर के अंदर कुछ भी नहीं बनता है तो आपको एक पुलिस में तो 100 नंबर के ऊपर तो फोन करने का हमेशा से ये अधिकार है ही। तो जागो ग्राहक जागो वाली बात जो है, बिल्कुल आपको खुद उसको जैसे प्रैक्टिकल उसको अंदाज देना पड़ेगा। आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा ग्राहकों को। ये नहीं कि आप बड़बड़ भी करते रहें और आप उसको गाली भी दे रेस्टोरेंट वाले को और बिल देकर भी आ जाए, वो एक गलत बात है। आपको खुद, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा, हिम पांडे साहब ने कहा, ग्राहकों को जाग के खुद मतलब अपने राइट्स को क्लेम करना पड़ेगा। और जब तक आप खुद अपने राइट्स के तरफ जागरूक नहीं होंगे तो आपकी एक्सप्लॉयटेशन जो है उस तरीके से पालित करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी यानी ग्राहकों की जागरूकता बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया रेखा जी। जरूर अब नए साल के अंदर ये आप लीजिए कि आप अपने बिल को सबसे पहली बात अच्छे से देखेंगे। बहुत सारे लोग तो देखते ही नहीं और पूरा बिल पे कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें सर्विस चार्ज, देखिए सर्विस टैक्स से अलग है, सर्विस चार्ज अगर है और आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मना कीजिए अगर आप सर्विस से खुश नहीं। और अगर फिर भी कोई इंसिस्ट करता है तो जैसा रेखा जी ने बताया, आप हेल्पलाइन पर फोन कीजिए। आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में, नहीं तो सीधा पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कोई भी आपसे ये चार्ज अब जबरदस्ती नहीं ले सकता। चलिए, आपके लिए जो हम दूसरी अच्छी खबर की बात कर रहे थे वो ये है कि नए साल में घर या कार खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। पीएम मोदी ने बैंकों से कर्ज सस्ता करने की अपील की थी, तो एक के बाद एक अब बैंकों ने सस्ते कर्ज का तोहफा देना शुरू कर दिया है। शुरुआत सरकारी बैंकों से हुई, लेकिन इसमें प्राइवेट बैंक भी आगे आ गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आज ही एमसीएलआर दरों में 0.7% की कटौती की है। इसके बाद बैंक की ताजा दरें 8.20% हो गई है। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कर्ज की दर 0.9% तक घटा दी थी। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग यानी एमसीएलआर को 8.65% से घटाकर 7.75% पर ला दिया है। एसबीआई के अलावा पीएनबी, यूनियन बैंक, आईडीबीआई, आंध्रा बैंक और ओरिएंटल बैंक ने भी लोगों को सस्ते कर्ज का तोहफा दिया है। You may have noticed that we have cut lending rates, but we have not cut deposit rates. Okay, so basically this is a liquidity-driven rate cut. The liquidity, of course, is unprecedented, given the fact that what we did in the first 9 months of the year, we have done that and almost half of that. That is 1.5 times that in the space of 50 days.
डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार ने सरकार के घर खरीदी को सस्ता और आसान बनाने के लिए किए गए ऐलान की तारीफ की है और इसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जरूरी भी बताया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो ब्याज की दरें हैं वो 8% पे ले आए हैं और इसके ऊपर जो आपको और फैसिलिटीज मिलेंगी जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की हैं, मेरे विचार में ये शेयर प्राइसेस का नहीं परंतु इस देश में रहने के लिए मकानों की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। होम लोन सस्ता हो रहा है, एसबीआई का 0.5% तक और बाकी बैंकों ने भी उसे काफी सस्ता किया क्योंकि सबने अपने एमसीएलआर घटाए हैं। और अभी खबरें बाकी है कि इस बार बजट में होम लोन पर आपको थोड़ी राहत और मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को जी हां एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके मुताबिक होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स में अभी जो छूट मिलती है उसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये जो छूट है ये कितनी बड़ी हो सकती है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? होम लोन लेने वालों को सरकार बजट में 2 तरीके से राहत दे सकती है। एक तरीका यह हो सकता है कि होम लोन पर ब्याज में जो इनकम टैक्स के दौरान छूट मिलती है उसकी सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। यानी अभी आप जो होम लोन पर ब्याज चुकाते हैं तो 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब सरकार इस 2 लाख की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर सकती है। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि 50,000 रुपए अतिरिक्त छूट की जो सीमा है सरकार उसे अगले 1 साल के लिए जारी रख सकती है। दरअसल पिछले साल सरकार ने यह ऐलान किया था कि अगर घर की कीमत 50 लाख रुपए है और अगर आप 35 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं तब आपको 50,000 रुपए ब्याज पर अतिरिक्त छूट मिलेगी इनकम टैक्स चुकाने के दौरान। तो सरकार इस 50,000 रुपए तक की छूट जो है इसको जारी रखा था सिर्फ 31 मार्च 2017 तक के लिए। यानी अगर आप होम लोन 31 मार्च 2017 तक के लेते हैं तभी आपको छूट दी जाएगी। तो सरकार इस समय सीमा को अगले 1 साल यानी 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ा सकती है। और तीसरी जो संभावना कम है, इंडस्ट्री की मांग ज्यादा है, वो ये है कि जिस तरीके से सरकार ब्याज पर अलग से इनकम टैक्स में छूट देती है उसी तरह से मूलधन पर यानी इनकम टैक्स के प्रिंसिपल अमाउंट पर अलग से छूट देने का प्रावधान किया जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों का मकसद एक ही है कि नोटबंदी के बाद जो आम लोग परेशान हैं उनको राहत दी जाए, रियल एस्टेट सेक्टर में जो मंदी छा गई है उसमें फिर से जान फूकी जाए। जी लक्ष्मण, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बड़ी उम्मीदें रहेंगी बजट से कि वहां पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं अपने होम लोन पर माफ कीजिए, जो सेक्शन 24 के अंदर आता है आपको 80C में उसके मूलधन पे मिलता है, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट पे छूट मिलती है, उसे 2 लाख से बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल 2 लाख है और बढ़ा सकते हैं। बहरहाल नोटबंदी की बात, खातों में जमा हुई रकम के बारे में पूछताछ के नाम पर कहीं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर राज न शुरू हो जाए, इसी आशंका में नीति आयोग ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। पूरी खबर के लिए हम एक बार फिर बात करेंगे लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, आयोग ने चिट्ठी में क्या लिखा है, क्यों लग रहा है उनको कि इंस्पेक्टर राज आ सकता है? दरअसल नीति आयोग ने जो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है उसका सीधा सा मतलब यह है कि नीति आयोग को भी अब यह लगने लगा है कि नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने वाले लोगों को पकड़ने के सिलसिले में जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आक्रामक हुआ है वैसे में हो सकता है कि आम लोगों को परेशानी होना शुरू हो जाए, इंस्पेक्टर राज ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए नीति आयोग उपाध्यक्ष अरविंद पानागड़िया ने चिट्ठी में यह लिखा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस नोटबंदी के बाद काले धन वालों को धरपकड़ के दौरान आम लोगों को परेशानी ना हो, खासतौर से महिलाओं को भी परेशानी ना हो, उन लोगों को परेशानी ना हो जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपए तक की रकम बैंक में जमा की है। इसके लिए एक ठोस कानून व्यवस्था बनाई जाए या फिर कोई गाइडलाइन ऐसी जारी की जाए जिसमें इनकम टैक्स अधिकारियों का जो विवेकाधिकार है वो कम से कम हो जाए। और अगर महिलाओं की आमदनी पर जो महिलाएं 2.5 लाख रुपए तक जमा की है अपने खाते में उन पर कोई शक है तो उसके लिए उनके जो पति हैं उसकी आमदनी को आधार बनाया जाए और फिर समीक्षा की जाए और जब बिल्कुल संदेह काफी ज्यादा गहरा हो तभी महिलाओं से भी पूछताछ की जाए जिन महिलाओं ने 2.5 लाख रुपए तक अपने बैंक में जमा किए हैं। जी, तो बहुत सारे लोगों की आशंका थी कि जिस तरह से नोटबंदी के बाद सख्ती हो सकती है कहीं आईटी का इंस्पेक्टर राज यानी इनकम टैक्स वालों का इंस्पेक्टर राज न लौट आए। अब उसी चिंता को नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री के सामने रखा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए यहां पर ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद नोटबंदी ने रोक दी है कार और बाइक की बिक्री की रफ्तार, क्यों, देखिए आगे।
नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव दिखाई दिया। बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी और जल्दी निफ्टी 8,200 के ऊपर निकल गया, लेकिन दोपहर को बिकवाली के दबाव में निफ्टी 8,150 के नीचे भी फिसला। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई। बैंक, सर्विस, आईटी शेयरों में आज बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव रहा। वहीं ऑटो, मेटल, एमएनसी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी भी देखी गई। एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रशीद शाह का मानना है कि इस साल बाजार से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। लोग काफी प्रिपेयर्ड है कि अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, काफी चेंजेस हुए हैं, उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आएगी। तो ये जो बहुत एक्सपेक्टेशन जो थे लास्ट ईयर वो बहुत कम हो गए हैं और ये अच्छा ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमने एक चीज तो देखा है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट ने हर चीज में देखा है, जहां एक्सपेक्टेशन कम हो वहां प्लेजेंट सरप्राइज हो सकते हैं। रारे एंटरप्राइजेस के ट्रेडर अतुल सूरी का मानना है कि बाजार में बड़ी तेजी के आसार कम लग रहे हैं। जब तक ये मार्केट 8600 निकलता नहीं है उसके तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट इस करेक्शन इंटरमीडिएट करेक्शन से निकला है। उसके बाद ही हम नए हाई और उसके हायर लेवल्स की बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स जो है हम इनको लेवल से देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा निफ्टी टारगेट या एक बहुत बड़ा ट्रेड या बहुत बड़ा डायरेक्शनल मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नोटबंदी का असर ऑटो सेक्टर पर भी अब दिखने लगा है। दिसंबर में देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति की कुल बिक्री में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि साल के आखिरी महीने में कंपनी का एक्सपोर्ट 45% से ज्यादा बढ़ा है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री 4% गिरकर 36,000 गाड़ियों के करीब रही है। हालांकि टाटा मोटर्स की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की बिक्री 2% बढ़कर करीब 38,000 यूनिट्स पर पहुंची है। इधर नोटबंदी के कारण टू व्हीलर्स की बिक्री पर ज्यादा दबाव देखने को मिला है। हीरो मोटर की बिक्री करीब 34% गिरकर 3,30,000 यूनिट पर आई है, जबकि बजाज ऑटो की बिक्री में 22% की गिरावट देखने को मिली और ये 2,25,000 पर आ टिकी है। टीवीएस मोटर्स की बिक्री में भी गिरावट आई है और ये 8.5% गिरकर 1,84,000 यूनिट्स के करीब रही है। हालांकि एक कंपनी जिस पर नोटबंदी का दबाव नहीं दिखा वो है रॉयल एनफील्ड। दिसंबर में कंपनी की बिक्री 42% बढ़कर 57,000 यूनिट रही है। कोटक महिंद्रा एएमसी और एमडी के सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि नोटबंदी से ऑटो सेक्टर को नुकसान हुआ है। इसका नतीजा तीसरी तिमाही के नतीजों पर भी असर जो इसका है वो देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बहुधा कंपनी है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स कहिए या ऑटोमोबाइल्स कहिए, ऑटो कंपोनेंट्स कहिए, सीमेंट कहिए, ये सारी कंपनीज में 1 अक्टूबर से 8 नवंबर तक एक अलग ट्रेंड था, 8 नवंबर से 31 दिसंबर का एक अलग ट्रेंड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज को देखना होगा। और इंफ्रा कंपनियां मोदी सरकार के कामकाज से क्यों है खुश? एससीसी चेयरमैन अजीत गुलाबचंद से एक्सक्लूसिव बातचीत इस ब्रेक के बाद। इंफ्रा कंपनियां मोदी सरकार के कामकाज से खुश नजर आ रही हैं। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एससीसी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में सुधार आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिलहाल कंपनी की सब्सिडियरी लवासा का आईपीओ नहीं आएगा। सरकार ने उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और एटलीस्ट 75% ऑफ द क्लेम्स दैट आर अवॉर्डेड हमको उसका पैसा देने के लिए पूरे गवर्नमेंट एजेंसीज को मजबूर किया। उसके दरमियान हमें 1,500 करोड़ देने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से हमारे पास खत आए हुए हैं। अब बैंक गारंटी उनको देने के बाद ये पैसा कंपनी में आ जाएगा। अरविंद के सीएमडी संजय लाल भाई का मानना है कि नोटबंदी का असर उनके कारोबार पर जरूर पड़ा है। नवंबर की बिक्री कम होने के साथ उनके मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के लिए नकद जुटाना मुश्किल हो रहा है। जो एमबीओ है विच इज अराउंड 15% ऑफ आवर बिजनेस, वो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स महसूस कर रही है अभी। तो वहां बिक्री तो हो रही है बट उनके पास आई थिंक वो फॉर्मल इकोनॉमी में कम थे और उनको अभी भी आई थिंक दे हैव टू स्ट्रगल टू एंश्योर दैट वहां से जो कैश फ्लोज वापस आना चाहिए। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई और राज्य बोर्ड के अधिकारी क्रिकेट बॉडी में जिम्मेदारी और पारदर्शिता लाने के आदेश पर अमल करने में असफल रहे।
ठाकुर और शिर्के को हटाए जाने के बाद बोर्ड के सबसे सीनियर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालेंगे और संयुक्त सचिव सचिव के रूप में काम करेंगे। I had the honor of serving Indian cricket. Over the years, Indian cricket saw its very best in terms of administration and development of the game. BCCI is the best managed sports organization in the country with defined procedures. India has the best cricket infrastructure built and maintained by the state associations with the help of BCCI. India has more quality players than anywhere in the world. For me, it was not a personal battle. It was a battle for the autonomy of the sports body. I respect Supreme Court as any citizen should. Supreme Court judges feel that BCCI could do better under retired judges. I wish them all the best. लोढ़ा समिति के प्रमुख जस्टिस RM लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। This is logical consequence because once the committee's reforms were accepted by the Supreme Court in its order of 18 July 2016, it had to be implemented. There were obstructions, there were impediments, we fixed the timelines that was not adhered to. We submitted 3 reports before the Supreme Court. Even then it was not implemented. Obviously this was to happen and this has happened. भारत के मिसाइल बेड़े में आज एक और इजाफा हुआ है। आज भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। पिछले हफ्ते अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था। अग्नि 4 की मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल माइक्रो नेविगेशन सिस्टम से लैस है और हवा में होने वाले डिस्टर्बेंस को खुद ही ठीक कर अपनी दिशा को भी सुधार सकती है। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आप और ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं तो आवाज के साथ जुड़े रहें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।